मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे शहर का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, जिसका नाम है एनरोचमेंट यानी अतिक्रमण। आज हमारे साथ हमारे भैया बैठे हुए हैं, जो कि एक पेशे से एडवोकेट हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत प्रैक्टिस करते हैं। आइए उनसे उनकी राय जानते हैं कि आखिर अतिक्रमण इतना फाइन क्यों लगाया गया है। भैया, आप कुछ इस पर बताना चाहेंगे कि ये फाइन जो है 500 के जगह पेपर में लिखा जाए 500 लिखे लगा दिया जाए 2000। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इंक्रोचमेंट होता क्या है। जी, इंक्रोचमेंट जिसे आप अतिक्रमण हिंदी में कह रहे हैं, सरल भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो किसी भी अनऑथराइज प्रॉपर्टी पे आप अनऑथराइज एक्सेस ले रहे हो, और इसके बहुत सारे केसेस हमारे माननीय लोअर कोर्ट्स में काफी देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो इंक्रोचमेंट सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी का नहीं होता है, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी होता है। रही बात फाइन की, तो यस, हमारे आईपीसी के धारा सेक्शन 283 में जो भारतीय दंड संहिता पुराना वाला था, उसमें 200 रुपए तक का फाइन लगाया गया था। लेकिन हमारा जो अभी सेक्शन 285 बीएनएस का है, उसमें 5000 तक का जुर्माना भी लगाया गया जा सकता है। दूसरी बात है, हमारे बिहार लैंड इन्फोर्समेंट एक्ट, जिसका अमेंडमेंट 2012 में आया था, उसमें हमारे गवर्नमेंट बॉडीज के पास अथॉरिटी है कि वो आपको 20,000 रुपए तक का भी जुर्माना लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 500 कहा जा रहा है, 2000 लगाया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट बॉडीज के पास, जो कलेक्टर है उनके पास, तो उसके आधार पर ही लगाया जा रहा है। और दूसरा सवाल भैया, जैसे कि आप आज देखते हैं कि एक बुलडोजर बहुत चल रहा है। आपको नहीं लगता है बुलडोजर एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है, जिसके जरिए एनरोचमेंट को हटाया जा रहा है या जबरदस्ती की जा रही है? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बुलडोजर को पॉलिटिकल वेपन बना दिया गया है, इसे पॉलिटिसाइज ज्यादा किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो एक्स चीफ जस्टिस थे बीआर गवाई, उन्होंने भी इसकी काफी निंदा की थी और इसको काफी क्रिटिसाइज किया था। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि बुलडोजर का मिसयूज किया जा रहा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। और ये जो नैरेटिव है, ये तो उत्तर प्रदेश का नैरेटिव है, वहां के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने शुरू किया था। उसी नैरेटिव को आप यहाँ बिहार में फॉलो कर रहे हो, मैं इसे सही नहीं मानता हूँ। और जैसे कि एनरोचमेंट यानी अतिक्रमण एक बहुत मजबूरी में लोग करता है, ये मजबूरी है या प्रशासन की गलती, हम लोग इसको कहना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप इसे मजबूरी भी समझ लीजिए, लापरवाही भी समझ लीजिए, गलती भी समझ लीजिए। अब आप इस तरीके से समझिए कि जो लोग, आप उसे इंक्रोचमेंट डायरेक्ट वे में नहीं कह सकते, वो अपनी कहीं ना कहीं मजबूरी से भी वहां पे अपनी दुकान लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, एनरोचमेंट भी अभी लॉन्च हो गया है, तो इसी पे भैया से 2 हम लोग बात किए। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए। नमस्कार।